फेस्टिवल्स आते ही हम घर की सफाई के साथ साथ डेकोरेशंस के बारे में भी सोचने लगते हैं कि डेकोरेशन हमें कैसा करना है और उसके लिए लग जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। तो ये देखिए, सफाई करते करते मुझे एक अपनी साड़ी मिली। बहुत ही पुरानी साड़ी है ये, लगभग 15 साल या 16 साल पुरानी ये साड़ी है। तो इस साड़ी को मैं रीयूज़ करने का सोच रही हूँ, क्योंकि ये बीच बीच से खिसक भी गई है। और देखिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे पैचेस बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर पैचेस हैं इसमें। और इसका जो बॉर्डर है, बहुत ही सुंदर इसका है लेस। और इस लेस को अगर हमारे पास समय ना हो, बहुत जल्दी हो, फेस्टिवल से एकदम नज़दीक आ गए हों, तो हम ये काम कर सकते हैं कि इसके लेस को निकाल करके और बंधनवार हम तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से आंचल से बंधनवार तैयार हो जाएगा। तो पूरी साड़ी में लेस है और काफ़ी बड़ा लेस है और डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत है। पर ये बहुत साल पुरानी हो गई है और अब ये किसी को देने लायक भी नहीं है, क्योंकि इसमें जगह जगह से मतलब खिसक गया है, फटने जैसा कपड़ा खिसक गया है, जॉर्जेट का है तो ऐसा हो चुका है। तो मैं इसके बॉर्डर को निकाल ली हूँ, तो लेस बहुत ही सुंदर सा निकल गया है। और पीछे से इसमें मैंने दोनों साइड और एक बीच में छोटे छोटे से रिंग लगा दिए हैं। जो की रिंग आते हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं, की रिंग को। और नीचे दोनों तरफ एक एक लटकन ऐड कर दूंगी। तो ये बहुत ही सुंदर मेरा बंधनवार कहिए या तोरण, दोनों ये दिवाली पर, त्योहारों पर या हमेशा भी हम घर के आगे अपने मेन गेट पर ज़्यादातर लगा के रखते हैं। और मेरे मेन गेट पर तो ज़रूर लगा हुआ होता है ये बंधनवार। तो इसे बनाना इतना आसान है और बहुत ही खूबसूरत लेस के साथ ये बंधनवार तैयार हो गया। बस इसे कट करके निकालना है। तो अगर समय बिल्कुल भी ना हो, फेस्टिवल एकदम नज़दीक हो, तो ये काम कर सकते हैं और आसानी से बंधनवार बन सकता है। और ये देखिए, माता रानी की चुन्नी मेरे पास है, पिछले साल की बची हुई है। और अब मैं जो नवरात्रे आ रहे हैं, इन नवरात्रों में फिर से नई चुन्नी ले आऊँगी। तो अब ये जो पुरानी चुन्नी है, इन्हें हम फेंक नहीं सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे से आसन जो कि कहाँ फेंकें, एक समस्या हो जाती है, तो इन्हें मैं रीयूज़ कर ले रही हूँ। तो इन आसनों का भी रीयूज़ हो जाएगा और चुन्नी का भी रीयूज़ हो जाएगा। तो मैं इनसे वॉल डेकोर तैयार कर ले रही हूँ। वॉल डेकोर तैयार करने के लिए घर की पुरानी चीज़ों से ही बनकर तैयार होगा। तो 2 कॉपी के गत्ते ले लिया और एक बर्तन की मदद से इसमें मैं गोल निशान लगा लूँगी और इसे कट कर लूँगी। तो हमारे पास 2 राउंड शेप के बेस तैयार हो जाएंगे और इनके ऊपर ही हम काम करेंगे। तो इन दोनों बेस को ले करके, चूँकि ये गत्ते का है, तो इनके ऊपर अगर हम डायरेक्ट चुन्नी लगाते हैं तो ये अंदर से ट्रांसपेरेंट दिखाई देंगे, वाइट पेपर दिखाई देगा। तो इसके पहले मैं आसन के जो रेड वाला पोर्शन है, इसे काट करके चिपका दूंगी। इसे सिला भी जा सकता है, क्योंकि कपड़ा है तो आसानी से सिल सकते हैं, पर मैं इसे चिपका दे रही हूँ। मेरे पास फैब्रिक ग्लू है, तो उसी से मैं चिपका करके और उसके ऊपर से चुन्नी लगाऊंगी। क्योंकि रेड चुन्नी भी है और आसन भी रेड है, तो ट्रांसपेरेंट मतलब ख़राब नहीं लगेगा, जो दिखेगा। तो वैसे करके इन्हें मैं, और ऊपर से जो चुन्नी लगाई है ना, इन्हें चिपकाया नहीं है, इन्हें सिल दी हूँ इसी के साथ में। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा पीस तैयार हो गया है। और इसमें इतना ज़्यादा डेकोरेशन खुद है कि अलग से कुछ डेकोरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये अपने आप में ही बहुत खूबसूरत सा पीस तैयार हो चुका है। और वैसे ही थोड़े छोटे साइज़ का गत्ता काट करके और दूसरी चुन्नी से मैंने 2 पीस और तैयार कर लिए हैं। और इसको सीला कैसे है, देखिए, जो गोल शेप है मेरे गत्ते का, थोड़ा सा बड़ा चुन्नी काटा है और उसको साइड से सिलाई कर दी हूँ। बिल्कुल सिंपल सिलाई करना है, जैसे कि कच्चे सिल करके लेना है।
और जब इसके अंदर हम इस गत्ते को रख करके धागे को खींचेंगे तो ये पूरा कवर की तरह से उसे पकड़ लेगा और बहुत ही सुंदर, मतलब चिपकाने का हमारे पास कोई झमेला नहीं होगा। तो हम आराम से सिलने के बाद में इसे कवर की तरह से पहना देंगे और ये हमारा बहुत ही सुंदर एक पीस तैयार हो जाएगा। तो वॉल हैंगिंग का आधा काम हो चुका है और ये मुझे ज़्यादा आसान लगा चिपकाने से, क्योंकि मैंने पहले आसन चिपकाया और उसके बाद जब मैं चुन्नी लगाई हूँ तो देखिए चुन्नी में जब सिलकर लगाई हूँ ना तो मुझे ज़्यादा आसान लगा और मुझे लगा कि आसन अगर मैं पहले नहीं चिपकाती ना गत्ते पर आसन तो आराम से इसे सिल करके ही मैं कवर कर सकती थी। लेकिन कोई बात नहीं, तो एक आइडिया सा हो जाता है। जैसे जैसे हम चीज़ें बनाते जाते हैं हमें खुद में एक आइडिया आता है और अपने एक्सपीरियंस से हम आगे काम करते जाते हैं। और उसी तरह से देखिए ये मेरा 2 सुंदर पीस अच्छे से तैयार हो चुका है। अब वॉल हैंगिंग के नीचे मुझे लटकन लगाना है, तो लटकन के लिए मेरे पास रेडीमेड जो बेल होता है वो नहीं है, तो मैं घर पर तैयार कर लूँगी। तो घर पर इसे तैयार करने के लिए 2 इस तरह के बॉटल्स मैंने ले लिए हैं, छोटे बॉटल्स हैं और उनके ऊपर से कट कर लिया है। तो आप देख कर के समझ ही रहे होंगे कि किस तरह से कट करना है और इनके ढक्कन को मैं निकाल ले रही हूँ और निकालने के बाद में कॉम्बिनेशन करके जैसे येलो गोटे को मैं इसमें लपेट दूँगी। तो गोटे को पहले बड़े वाले सुई में डाल लिया है और अब आसानी से ये हो जाएगा। तो बस इसमें घुमाते जाना है और इस गोटे को लपेटते जाना है टाइट करके, तो ये भी आसानी से बन जाएगा। और ये एक घर पर ही बेल मैंने तैयार कर लिया लटकन के लिए। तो इस तरह से और टाइटली करके पकड़ना है इसे और घुमाते जाना है। तो रेडीमेड बेल घर पर ही तैयार हो गई। और अब देखिए मोतियों के लिए मैंने ये धागा ख़त्म हो गया है तो उसमें का गत्ता ले लिया है। जो कपड़े सिलते हैं धागे वो ख़त्म हो गए हैं, तो ये मैंने रख दिया था और उसी को मैं 3 पार्ट में कट कर ले रही हूँ। और 3 पार्ट में कट करके इसे इसके ऊपर थोड़े से मैं ऊन लपेट दे रही हूँ, क्योंकि हमें डमरू के शेप का मोती चाहिए। थोड़ा सा ओवल शेप का मोती होगा तो ज़्यादा सुंदर लगेगा देखने में, और अगर नहीं लपेटेंगे तो ये पूरा मतलब लंबा वाला मोती बन जाएगा। तो अगर इसमें बीच में ऊन लपेट देने से इसका शेप बहुत सुंदर हो जाएगा, डमरू का शेप आएगा। और इसके ऊपर मैं ब्लू कलर का गोटा लपेट दे रही हूँ। दोस्तों ये कोई भी चीज़ मेरी ख़रीदी हुई नहीं है, घर पर पड़ी हुई जो चीज़ें जो मटेरियल मेरे पास थे मैंने उन्हीं सब से ये वॉल हैंगिंग और बंधनवार ये दोनों तैयार किए हैं। तो बस अब क्या करना है कि जब मेरी मोती भी कंप्लीट हो गई तो अब मैं इसे अटैच कर दूंगी। और अटैच करने के लिए भी मैं किसी ग्लू गम का यूज़ नहीं करूंगी, सुई धागे का ही यूज़ करूंगी, क्योंकि कपड़ा है और आसानी से सिल करके हम मजबूती के साथ इसे जॉइंट कर सकते हैं। तो मैं बस सुई धागे की मदद से इसे जोड़ लूँगी। और जोड़ने के लिए चूँकि जो मैंने बिल बनाई है उसमें होल बड़ा है, उसे किस तरह से अटकाया जाए, किस तरह से वहाँ पे धागे को मैं रोक पाऊँगी, इसके लिए क्या किया है कि एक छोटा गत्ता काट लिया बिल्कुल उसके साइज़ का, जो कि उसे पार ना कर सके, और वैसे काट करके और उसके बीचों बीच से मैं धागे निकालूँगी सुई की मदद से। तो बस ये जा कर के उसमें फंस जाएगा। और अब यही ट्रिक मैंने अपनाया है, तो आराम से ये उसको बांधे रखने का, मतलब उसे रोके रखने का काम करेगा। तो ये देखिए बस इसको मैं इस तरह से डाल दी हूँ और वो रोके रखेगा। और उसके बाद में मोती अटैच कर दिया है और मोती बिल्कुल जा कर के फिक्स उसके ऊपर बैठ गई है। इसे चिपका भी सकते हैं ग्लू से, लेकिन ज़रूरत नहीं है, वो आराम से बैठ गई उसके ऊपर। और अब इसके बाद छोटे वाले को अटैच कर लेंगे और उसके बाद बड़े वाले को। तो सुई और धागे की ही मदद से बड़ी वाली सुई और थोड़ा मोटा वाला धागा लिया है, अटैच कर लिया सबको, और पीछे से कागज़ से कवर कर दिया ताकि जो रफ पार्ट है वो
ना दिखें। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी ही और वीडियोज़ के साथ।